वत्स, आज मैं तुमसे एक ऐसा सत्य कहने आया हूं जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा हर दुख हल्का हो जाएगा। तुम बार बार सोचते हो कि मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूं, फिर भी मुझे कष्ट क्यों मिलते हैं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी लोग मुझे समझते क्यों नहीं। मैं दूसरों की सहायता करता हूं, फिर भी जब मुझे सहारे की आवश्यकता होती है तब कोई साथ क्यों नहीं देता। वत्स, यही वह प्रश्न है जो हर युग में मनुष्य ने मुझसे पूछा है। लेकिन सुनो, जिस प्रकार रात का सबसे गहरा अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले आता है, उसी प्रकार जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अक्सर सबसे बड़े परिवर्तन से पहले आती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा किया हुआ अच्छा कर्म समाप्त हो गया, पर मेरे नियमों में ऐसा कभी नहीं होता। इस ब्रह्मांड में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म ऊर्जा बनकर सुरक्षित रहता है। जब तुम किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पोंछते हो, जब किसी भूखे को पल की अपने भाग्य में प्रकाश का एक दीप जलाते हो, याद रखो, कर्म का फल घड़ी देखकर नहीं आता। फल तब आता है जब समय, परिस्थिति और तुम्हारी आत्मा तीनों उसके योग्य हो जाते हैं। एक किसान बीज बोने के अगले दिन खेत नहीं खोदता। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर वही बीज फसल बनकर लौटेगा। वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म भी एक दिन अनेक गुना होकर लौटते हैं। यदि आज तुम्हें संघर्ष मिल रहा है, देशान मत होना। कई बार मैं तुम्हें कठिनाइयों से इसलिए गुजारता हूं ताकि तुम्हारा मन मजबूत बने। कमजोर मन बड़े आशीर्वाद संभाल नहीं सकता, इसलिए धैर्य रखो। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते हुए भी अपने अच्छे कर्मों को कभी न छोड़ना। सत्य बोलते रहो, ईमानदारी से काम करते रहो, दया करते रहो, क्षमा करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं करता बल्कि स्वयं अच्छा बना रहता है, वही वास्तव में मेरे निकट होता है। वत्स, दुनिया तुम्हें तुम्हारी सफलता से पहचानेगी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों से पहचानता हूं। यदि तुम्हारा मन स्वार्थ से मुक्त है, यदि तुम्हारे कर्म किसी का भला करने के लिए है, तो तुम्हारा मार्ग चाहे कठिन हो पर व्यर्थ कभी नहीं होगा। याद रखो, दूसरों की बुराई देखकर अपना स्वभाव मत बदल लो। यदि संसार में अंधेरा बढ़ जाए तो दीपक बुझता नहीं बल्कि और अधिक आवश्यक हो जाता है। तुम भी वही दीपक बनो। लोग तुम्हारा अपमान कर सकते हैं, तुम्हारी नीयत पर संदेह कर सकते हैं, तुम्हारी भलाई का उत्तर बुराई से दे सकते हैं, लेकिन उनका कर्म उनका है, तुम्हारा कर्म तुम्हारा है। कभी भी अपने चरित्र को किसी और के व्यवहार के आधार पर मत बदल लो। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों के कारण स्वयं गलत बन जाता है, वह अपनी सबसे बड़ी हार स्वयं लिख देता है। वत्स, समय मौन रहता है, लेकिन न्याय तुम्हारे इरादों से पहचानता हूँ। आज जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, स्वार्थ से मुक्त है, एक दिन तुम्हारे धैर्य की तुम्हारे कर्म किसी का भला करने के लिए तुम्हारी सच्चाई पर हंस रहे, तो तुम्हारा मार्ग चाहे कठिन तुम्हारे चरित्र का व्यर्थ कभी नहीं होगा। याद रखो, दूसरों की बुराई देखकर अपना स्वभाव मत बदलो। यदि संसार में अंधेरा बढ़ जाए तो दीपक बुझता नहीं बल्कि और अधिक आवश्यक हो जाता है। तुम भी वही दीपक बनो। लोग तुम्हारा अपमान कर सकते हैं, तुम्हारी नीयत पर संदेह कर सकते हैं, तुम्हारी भलाई का उत्तर बुराई से दे सकते हैं,
लेकिन उनका कर्म उनका है, तुम्हारा कर्म तुम्हारा है। कभी भी अपने चरित्र को किसी और के व्यवहार के आधार पर मत बदलो। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों के कारण स्वयं गलत बन जाता है, वो अपनी सबसे बड़ी हार स्वयं लिख देता है। वत्स, समय मौन रहता है, लेकिन न्याय अवश्य करता है। आज जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारे धैर्य की मिसाल देंगे। आज जो तुम्हारी सच्चाई पर हंस रहे हैं, वही कल तुम्हारे चरित्र का सम्मान करेंगे। लेकिन उस दिन तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए। सच्ची जीत वही है जिसमें विनम्रता बनी रहे। याद रखो, धन समाप्त हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, यश भी समय के साथ बदल सकता है, लेकिन अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। वे आत्मा के साथ चलते हैं, वे भविष्य के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। इसलिए हर सुबह यह संकल्प लो, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, जहां तक संभव होगा सहायता करूंगा, सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा और परिणाम तुम्हें समर्पित कर दूंगा। मैं महाकाल हूं, मेरे न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। तुम बस कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो। समय आने पर तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। हर हर महादेव।